गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों को कस्टम चालू करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। आपके आईडीटी टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो एक होता है जीएसटी और सेकंड क्या होता है आपका कस्टम, ठीक है। तो अब सुनो, मेन चीज जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं वो तो हमें करना ही है। अब बात आती है जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट की, थियोरेटिकल कंसेप्ट की, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल देता रहूंगा, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए। मेन बात जो अपना इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम ये दो बड़े टॉपिक अपने रहते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है जीएसटी आने के बाद बाकी लगभग सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सब सबस्यूम्ड किस में हो गए, जीएसटी में, लेकिन कस्टम को छोड़े रखा, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको पहले इस वीडियो से जो भी अपना थ्योरेटिकल कंसेप्ट है या प्रैक्टिकल में जो कंसेप्ट काम आएगा वो बताऊंगा। उसके जस्ट बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा, वो प्रैक्टिकल आपको सॉल्व करके मुझे बताना है, तब अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप सीरियस रहेंगे तो कोई इशू नहीं है बच्चों। घर पे भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये है हमारे लिए कि आपका जो टॉपिक है वो एकदम बेस्ट टू बेस्ट क्लियर हो जाए। आपका और मेरा टारगेट यही रहना चाहिए, ठीक क्लियर। तो अपन चालू करते हैं अपना कस्टम टॉपिक। अब मेरी बात सुनो प्लीज, कस्टम में है क्या और क्यों जीएसटी आने के बाद सारे टैक्सेस को जीएसटी ने खत्म कर दिया, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए, लेकिन कस्टम को गवर्नमेंट खत्म करने की हिम्मत नहीं रखती थी। अब ऐसा क्यों हुआ वो सुनो प्लीज। जैसे मेरी बात सुनो बच्चों, जैसे जीएसटी के अंदर क्या था, जब जीएसटी मैंने आपको पढ़ाया था तो जीएसटी में था, जीएसटी मतलब वो टैक्स जो किस पे लगेगा, गुड्स एंड सर्विस पर। गुड्स एंड सर्विस के साथ साथ क्या ध्यान रखना है, गुड्स एंड सर्विस कहां पर, जब गुड्स एंड सर्विस की आप सप्लाई करोगे विद इन इंडिया। ये कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। कंजप्शन बेस्ड मतलब अगर कंज्यूम इंडिया में हो रहा है, सप्लाई इंडिया में है गुड्स या सर्विस की, तो क्या देना पड़ेगा, जीएसटी, ठीक है। एक और जगह जीएसटी लगता है, वो क्या पढ़ा था अपन ने जीएसटी, देखो अभी अपन कस्टम पढ़ेंगे, कस्टम में पढ़ेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। कस्टम ड्यूटी केवल लगती है गुड्स पर, क्लियर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जीएसटी जो लगाएंगे एक तो विद इन इंडिया जो सारे ट्रांजैक्शन पे लगाना है, गुड्स पर भी सर्विस पर भी। अब बात आती है जो चीज फॉरेन से इंडिया में आती है या इंडिया से फॉरेन में जाती है उसका क्या करें। उसमें पता चला इंडिया में आना दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट, जाना दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दो चीजें होती हैं, गुड्स भी होती है और सर्विस भी। गुड्स को छेड़ने की हिम्मत गवर्नमेंट की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा गुड्स को इसलिए भी नहीं छेड़ा जा रहा है क्योंकि गुड्स पे ऑलरेडी क्या लग रही है, कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी तो अभी भी रहेगी। तो कस्टम ड्यूटी अगर गुड्स पे है तो सर्विस पे भी है क्या, जवाब आया नहीं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विस पर कस्टम ड्यूटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा फिर बढ़िया है ना, कस्टम ड्यूटी केवल गुड्स को ही तो कवर करती है। गवर्नमेंट के डायरेक्शन यही है, जो एक्ट फ्रेम कर रहा था कि गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को मत छेड़ना, सर्विस को तो छेड़ ही सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने जीएसटी में और क्या किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को भी जीएसटी में ही डाल दिया। इसलिए अपन ने पढ़ा है कि भाई जीएसटी कल कोई बोले किस पे लगता है, अपन बोलते हैं किस पे लगता है, सप्लाई पे। सप्लाई क्या, गुड्स या सर्विस कहां पर, विद इन इंडिया। विद इन इंडिया आप गुड्स या सर्विस किसी को दोगे तो क्या लगेगा, जीएसटी, ये हमने पढ़ा है। और साथ साथ विद इन इंडिया के साथ साथ इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर भी क्या लगता है, जीएसटी, ये हम लोगों ने पढ़ा, क्लियर, ठीक है। अब बात आती है कि क्यों इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को गवर्नमेंट ने जीएसटी में सब्स्यूम नहीं किया, क्यों आज भी कस्टम ड्यूटी पहले की तरह लगी जा रही है। मेरे इसका रीजन क्या है बच्चों, सुनिए। एक्चुअल में जीएसटी की आप लोगों को मैंने पढ़ाया मैक्स टू मैक्स जीएसटी जो कॉन्स्टिट्यूशन से एम्पावर्ड है आर्टिकल 246A की मदद से, वो मैक्स टू मैक्स कितनी मदद जा सकता है, 40%। 40% से ज्यादा जीएसटी का टैक्स नहीं लग सकता। और उसमें भी फिलहाल अभी जो रेट है वो तो क्या है, मैक्सिमम वाली 28। तो जीएसटी तो खुद ही कह रहा है कि मैं 28 से ऊपर फिलहाल नहीं हूं और ज्यादा जाऊंगा तो कहां पर, 40 पर। और वहीं कस्टम ड्यूटी जो है बच्चों वो 50, 60, 100, 200 विदाउट लिमिट कितने भी परसेंट चार्ज कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी का अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, कितना भी बड़ा अमाउंट हो सकता है कस्टम ड्यूटी में। तो कस्टम ड्यूटी में टैक्स की कोई लिमिटेशन नहीं है।
लेकिन जीएसटी में तो है। अगर कस्टम ड्यूटी को हटाकर जीएसटी में डाल दिया जाता और बोल दिया जाता कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर भी अब से जीएसटी लगेगा, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जीएसटी तो 40 से ऊपर है ही नहीं, और कस्टम तो एक तरह से बोला जाए तो चालू ही 40 से होता है। समझ में आ रहा है? अब दूसरा रीजन सुनना। तो पहली प्रॉब्लम तो ये रेट ऑफ ड्यूटी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है वो सुनो बच्चों। मेन बात कस्टम ड्यूटी लगाई क्यों, क्या जरूरत पड़ी कस्टम ड्यूटी के पैदा होने की, मेरी बात सुनो बच्चों। आप लोगों ने स्कूल में बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत सुना होगा। आपने अभी ये भी देखा होगा, अभी इंडिया में बहुत जबरदस्त कंसेप्ट चल रहा है मेक इन इंडिया का। हर आदमी कहता है कि हाँ भाई अभी लास्ट से जब से ये पैंडेमिक हुआ है तब से कि भाई कोशिश करो इंडिया के ही प्रोडक्ट खरीदो, इंडिया बाहर के कुछ चीज मत करो, बाहर से खरीदोगे तो इंडिया और बर्बाद होगा। तो ये क्या है बच्चों में से एक्चुअल में? अगर देखो दो चीजें होती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट मतलब आना, एक्सपोर्ट मतलब जाना। एक्सपोर्ट मतलब होता है गुड्स फॉरेन में जाएगा। फॉरेन में अगर अपन कोई चीज बेचेंगे तो फॉरेन से पैसा इंडिया में आएगा, इंडिया की इंडस्ट्रीज चलेंगी। इंडिया में जो अभी काम मान लो बंद है तो वो इंडस्ट्री चलने लग जाएगी कि भाई अपने तो फॉरेन से सेल आ रही है, तो फॉरेन से पैसा आएगा, फॉर इंडिया वालों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे एक आपको एक मौका मिल रहा है आपको, और उस मौके को बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, एक्सपोर्ट पे तो टैक्स चाहिए ही नहीं। आपको मैं बताऊंगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर टैक्स लेती ही नहीं, उल्टा गवर्नमेंट प्रमोट करती है। माना कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगती है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा एक्सपोर्ट पे तो गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं लेती, उल्टा प्रमोट करती है, सब्सिडी देगी, कभी टैक्स की रिबेट देगी, रिलीफ देगी, इंसेंटिव देगी कि खूब एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, इंडिया को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, ये सब होगा। तो जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे एक्सपोर्ट पे तो टैक्स है ही नहीं, तो फिर चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं अपन? ये क्यों कस्टम पढ़ रहे हैं? कस्टम ओनली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट। भारत में इस क्वांटिटी में इतना ज्यादा इंपोर्ट होता है कि गवर्नमेंट एक तो फॉरेन करेंसी में डेफिसिट करती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट बिल्कुल बिगड़ जाता है, और प्लस सबसे बड़ा नुकसान, फॉरेन से कोई गुड्स इंडिया में आएगा तो फॉरेन में बन के आएगा, इंडिया की इंडस्ट्री से कोई ऑर्डर माल खरीदेगा नहीं। उन लोगों के पास हाई टेक्निक है, अच्छे लेबर्स हैं, हाई मशीनरी है, वो क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके अपन को इंडिया में सस्ते में बेचेंगे। और अभी इंडिया इतना एडवांस नहीं हुआ कि वो अपने आप ही इस चीज को कन्वर्ट करके इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ कर जाए कि इतना सस्ते में गुड्स बना सके। तो होता क्या है, फॉरेन के गुड्स इतने सस्ते इंडिया में आते हैं, इंडिया वाले बना नहीं सकते, और अगर इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ तो देश ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट ने कहा रोकी कैसे? ऐसे तो कह नहीं सकते आज से देश में इंपोर्ट बंद। अगर इंपोर्ट गवर्नमेंट बंद कर दे तो कुछ तो जो जरूरत है एक्चुअल में वो कैसे बैठेगी? और दूसरी प्रॉब्लम, फॉरेन के कंट्री भी भोली नहीं है। अगर इंडिया कह दे कि हम बैन कर रहे हैं तो फिर उस केस में फॉरेन वाले भी ये कहेंगे ठीक है आपको ही बैन करना आता है क्या, हम भी बैन कर देते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ से हमारे भी गुड्स नहीं आएंगे। तो वो फंस गए। और गवर्नमेंट खुद भी एक यूएनओ, इंडिया जो है वो यूएनओ का मेंबर है, यूएनओ की गाइडलाइन भी फॉलो करनी पड़ती है जिसमें आप बैन वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन यूएनओ ने ही सारी कंट्रीज को, देशों को बोल रखा है बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, अपने यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए हाई अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज कर सकते हो। हाई अमाउंट ऑफ टैक्स से क्या होगा, वो गुड्स बहुत महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो इंडिया का गुड्स सस्ता लगेगा, सस्ता लगेगा तो अपन वो खरीद लेंगे, महंगा वाला नहीं खरीदेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो बेसिकली कस्टम ड्यूटी को जारी क्यों रखा जा रहा है? कस्टम ड्यूटी का मेन मकसद है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर टैक्स लेना। जब तक ये कस्टम चलेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे पॉइंट ऑलमोस्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए, एक्सपोर्ट से है ही नहीं। एक्सपोर्ट पे टैक्स ही नहीं तो पॉइंट क्या पड़े? मेन टैक्स किस पर लगता है? अपना इंपोर्ट पर। तो फिर उस केस में अपन पढ़ेंगे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर गवर्नमेंट को बहुत हाई अमाउंट में टैक्स लेना है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डालने हैं। जितना टैक्स ज्यादा होगा गुड्स उतना ही महंगा होगा, गवर्नमेंट की पॉकेट में भी, जेब में भी टैक्स आएगा, प्लस इंपोर्ट कम होने से हमारी इंडस्ट्री बच भी सकती है। आप सुनते होंगे फॉरेन की मर्सिडीज वगैरह महंगी महंगी कार करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ में आ रही है।
एक्चुअल में वो 2 करोड़ 4 करोड़ की नहीं है, गवर्नमेंट उन पे 100% टैक्स लगा देती है। 1 करोड़ की कार है, पहले 1 करोड़ रुपए टैक्स लगा। अब जिसका बजट 50 लाख 1 करोड़ का है, वो सोचता है फिर इंडिया में ही कोई खरीद लेता हूं, क्यों 1 करोड़ की कार के 2 करोड़ पे करो। फिर भी लोग लेते हैं, अगले की मर्जी है, वो एक मैटर अलग है, लेकिन रुक तो जाता है ना। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट क्यों कहती है मैनेज कर लो, इंडिया में ही खरीद लो, ताकि ये इंपोर्ट कम होने से एक तो फॉरेन करेंसी प्लस एम्प्लॉयमेंट की हालत खराब होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ बच्चों रीजन था आपको समझाने के लिए कि क्यों जीएसटी के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सब्सिट्यूट नहीं हुआ, क्योंकि सर्विस तो इसमें आ गई, गुड्स इसलिए नहीं आए क्योंकि एक्सपोर्ट को ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को टैक्स से माफ करना है, और इंपोर्ट पे इतना हाई अमाउंट प्लस एक बियॉन्ड लेवल पे जाके इतने सारे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस डालने हैं कि वो जीएसटी में नहीं डाल पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा बाकी टैक्सेस तो करो खत्म, कस्टम तो हमें इंडिया को एक तरह से ऑक्सीजन दे रहा है, इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी को इतना परसेंटेज चार्ज कर रहा है, तो सॉरी कस्टम ड्यूटी जीएसटी में कन्वर्ट नहीं है। क्लियर? तो ये बात समझ में आई आपको? तो कस्टम ड्यूटी जो है वो किस पे लगती है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में ऑलमोस्ट टैक्स है ही नहीं, जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड पॉइंट, क्योंकि उस पर बहुत हाई अमाउंट ऑफ टैक्स है, कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं है। क्लियर? तो अब अपन ये कस्टम जो पढ़ रहे हैं, ये कस्टम किन किन चीजों को मिलाकर बना है वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सुनिए। कस्टम में सबसे पहले कस्टम ड्यूटी लगाने का पावर गवर्नमेंट को दिया किसने? पहले अपन वो पढ़ेंगे। फिर हर टैक्स के लिए एक एक्ट बनता है, कानून बनता है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, फिर उसका एक कानून बनता है, कानून के अंदर रेट लगाने के लिए फर्दर एक और कानून बनता है, फिर जो कानून में दिक्कतें आती है उसके लिए भी कुछ बनता है, इजी गोइंग के लिए उसके लिए भी कुछ बनता है, और फिर कोई चीज लगती है लोग सीरियस नहीं है, उन लोगों को और सीरियस करना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ बनता है। अब इनको कैसे अपन पढ़ते हैं वो सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है ये, लेकिन अपन को पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत काम का है, रट के भी जाना है, वो ये कस्टम ड्यूटी लगाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया और ये पॉकेट में किसके जाता है? तो मेरी बात सुनो प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कानून की, और वो है, आपको मैंने कई बार बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, 2 एंड 3। 1 इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट। लिस्ट 1 में जो टैक्सेस है वो केवल कौन लगाती है? सेंट्रल। 2 के स्टेट, और 3 का नाम क्या होता है? कॉन्करेंट। कस्टम ड्यूटी लगाने का पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये टैक्स कहां पे दे रखा होगा? लिस्ट 1 में, और लिस्ट 1 की एंट्री 83 में पावर है। एंट्री 83 में लिखा हुआ है लिस्ट 1 की कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। केंद्र सरकार चाहे तो वो कस्टम ड्यूटी लगा सकती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर। क्लियर हो रहा है? तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी। अब लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट सकती है, समझ में आ गया? एंट्री 83 बोलती है, रट भी लेंगे, याद भी रखना पड़ेगा। अब बात क्या बच्चों, मेरी बात सुनिए। फॉरेन से कोई गुड्स इंडिया में आएगा जाएगा, तो इंडिया आने के लिए जाने के लिए क्या चाहिए? पोर्ट चाहिए। अब यहां पाकिस्तान हो गया, यहां चाइना हो गया, ये पूरा सी एरिया, गुड्स जो आएगा वो मोस्टली यहां से ही आएगा बाय शिप। अब बाय शिप आएगा तो मेरी बात सुनो, फॉरेन से आता हुआ इंडिया की ये बाउंड्री को टच करेगा। ये बाउंड्री है, ये जो ये क्या है? पोर्ट है, और ये जो पोर्ट है वो किसी ना किसी स्टेट में आता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, साउथ हुआ, ज्यादातर गुड्स इंपोर्ट यहां पर होता है। अब गुजरात की गवर्नमेंट या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सेंटर को क्या करेगी कि आप हमारी जगह के फालतू मजे ले रहे हो, पुलिस हमारी, लोग हमारे, जगह हमारी, और गुड्स आप इंपोर्ट करा के पैसे ले जाते हो खुद के घर पे, वो नहीं बैठेगा। तो फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला? लगाने का पावर तो हमारे पास ही रहेगा, वो हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर है कि लगाएंगे हम, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा आपको भी देंगे, क्योंकि आपने भी तो हमारी हेल्प की है। तो अगर आपके एग्जाम में बच्चों आता है कि कस्टम ड्यूटी लगा कौन सकता है? कौन लगा सकता है? सेंट्रल।
कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है कि कस्टम ड्यूटी जो है वो कौन लेगा, तो वो कौन लेगा, सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी रखेगी, स्टेट को भी देगी जिसने हेल्प की है, तो लेकिन लगाएगी खुद ही, टैक्स बनाएगी खुद ही। क्लियर? तो ये एक अकेला ऐसा टैक्स है जिससे लगाती सेंट्रल है और जाता दो जनों की पॉकेट में। तो ये क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी में फर्स्ट पॉइंट लगा, किसने पावर दिया, एंट्री 83 ने। किसको पावर दिया, सेंट्रल को, और कलेक्शन किसके पास जाता है, सेंट्रल एंड स्टेट। खत्म, एक पॉइंट खत्म। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 सुनिएगा। जैसे ही सरकार को पता चला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने हाँ कर दी है, टैक्स लगा सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने बना दिया कस्टम एक्ट 1962। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, कस्टम टैक्स है 1962, जिसमें गवर्नमेंट ने कस्टम में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो जो चीजें काम आएंगी सबको इन्वॉल्व। एक्ट क्या कहता है, बिगनिंग टू एंड क्या क्या चीजें होंगी इस कानून में, क्या क्या तरीके से टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, ये सब ये एक्ट बताता है। ठीक है, मेन बच्चों आपके कोर्स में ये एक्ट है, और इस एक्ट में अपन देखो सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट। इसमें अपन पढ़ेंगे बच्चों डेफिनेशन, ये इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, कैसे पता चला इंपोर्टेड हो गया, एक्सपोर्टेड हो गया, कैसे पता चला कि ये बिल ऑफ एंट्री है, ये एक्सपोर्ट है, सारी डेफिनेशन जो बेसिक बातें हैं सब चीजों की। इंडिया क्या होता है, मेन बात तो इंडिया की डेफिनेशन भी पढ़नी है, तो सारी डेफिनेशन अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सारा बेसिक क्लियर होने के बाद, सारी डेफिनेशन क्लियर होने के बाद फिर अपन आएंगे क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन बताएगा कि कोई गुड्स इंपोर्ट होता है तो उस पर कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं, तो कितने प्रकार के टैक्स और कब लगेंगे उसके लिए क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो गुड्स फॉरेन में इंपोर्ट, फॉरेन से इंपोर्ट होगा या जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे वैल्यूएशन। अगर इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्ट हो गया तो उस केस में पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए अपन चैप्टर पढ़ेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, ये फर्स्ट 4 चैप्टर है बच्चों, दिमाग में सेट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर कस्टम के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आप देखोगे उसमें से 80% इन 4 चैप्टर के ही देखने वाले हो। समझ में आ रही है मेरी बात? इन 4 चैप्टर के अंदर ही डेफिनेशन, रेट ऑफ ड्यूटी, वैल्यू कैसे निकालते हैं, वापस कब मिलेगा, ये आ जाएगा। बैगेज के अंदर बच्चों अपन पढ़ेंगे फॉरेन से गुड्स मंगवाया नहीं है, घूमने गए थे, अब घूमकर वापस इंडिया आ गए, तो टैक्स कितना लगेगा वो अपन बैगेज में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर बाकी अगर कोई चोरी करते पकड़ा गया, क्या फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे, वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड सर्च एंड सीजन में पढ़ना। कहने का मतलब क्लियर हुआ आप लोगों के? ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कस्टम एक्ट 1962 में यही डिटेल में पढ़ेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है 1962 में। क्लियर? अब आगे बढ़ता है बच्चों, मेरी बात सुनो। रेट ऑफ ड्यूटी कितनी सारी होंगी, कितनी कम लगेगी, ज्यादा लगेगी, कैसे कैसे टैक्स लगेगा, उसमें अपन पढ़ेंगे बच्चों टैरिफ। टैरिफ मतलब है काइंड ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी। इसमें अपन इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ 2 पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसी में कवर हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अलग से कानून बनाया हुआ है तो ध्यान रखना। कल आपके एग्जाम में आए कि टैरिफ ड्यूटी कहां पे डिटरमाइन होती है, तो याद रखना है टैरिफ एक्ट 1975। कानून क्या कौन कौन से फॉलो करना है कस्टम के वक्त, तो आएगा आंसर कस्टम एक्ट 1962। कल ये आ जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर किसने दिया, तो उसमें फिर ये एंट्री 83 आएगा। पूछा क्या है, मैटर वो करता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर किसने दिया, तो 83 में। सारे कानून कहां से पढ़ के बता रहे हो, एक्ट 1962 में, और रेट ऑफ ड्यूटी कहां से देख के बताइए, टैरिफ एक्ट 1975। ये अपन को पढ़ना है आगे। अब कई बार ऐसा होता है वैल्यू पता करने में दिक्कत आ रही है, रिश्तेदार से गुड्स मंगवा लिया, जान पहचान से मंगवा लिया, फ्री में मंगवा लिया, टूट गया, तो क्या करें? ऐसे केस के लिए गवर्नमेंट ने बना रखे हैं रूल्स। यहां पढ़ने के बाद अपन रूल्स पढ़ेंगे, ये रूल्स भी एक्ट का ही पार्ट होता है। इस रूल्स में गवर्नमेंट हमारी दिक्कतों का सॉल्यूशन करेगी। जब एक्ट में कोई चीज दिक्कत आती है, समझ में नहीं आती, इसको फॉलो कैसे करें, तो उसके लिए क्या पढ़ते हैं बच्चों, रूल्स। नेक्स्ट फिर अपन इसके रूल्स के बाद आता है रेगुलेशंस। आपको ये ध्यान रखना कोई चीज बनती क्यों है, ये सब बेसिक पार्ट है आपका। रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। रेगुलेशंस क्या होता है,
ये बनाती है सीबीडीटी बच्चों। आपको कस्टम का रिटर्न कैसे फाइल करना है, कस्टम का फॉर्म कौन सा होगा, फॉर्म में क्या क्या चीजें डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें बतानी पड़ेगी। तो फॉर इजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, ठीक है, एक्ट को रूल्स को फॉलो करने के लिए, लोगों को आसानी देने के लिए, कल पेंडेमिक आ गया तो तारीखें बढ़ानी है रिटर्न की, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, सीबीडीटी। तो रेगुलेशन जो है वो क्या बनाता, कौन बनाता है बच्चों, सीबीडीटी। और किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, कानून अच्छे से फॉलो हो, उसको फॉलो करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है, रेगुलेशन। गवर्नमेंट मतलब कौन बनाती है, सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर। अब आगे लास्ट टाइम नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस के अंदर क्या पढ़ना होता है बच्चों, नोटिफिकेशन सरकार जारी करती है और सरकार क्या कहती है, फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल बच्चों समझाने के लिए सुना, एक बात है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम लोग कर्फ्यू लगा दें। अभी जैसे आपने देखा 8 to 8 कर्फ्यू रहेगा, ये रहेगा, तो ये तो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, अगर कानून तोड़ोगे तो इतना फाइन होगा, ये होगा। लेकिन लोग मान नहीं रहे तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कमिश्नर द्वारा और अपने सरकार की जो दूसरी मशीनरी है उस पर इफेक्टिव करती है, 7 बजे बाद दुकान खोल के नहीं रहोगे, अगर मास्क में नहीं पाए गए तो ये कर देंगे। कानून को कोई लाइटली लेता है, उस कानून को और स्ट्रिक्ट मैनर में लोग मानने लगे, उसके लिए क्या बनाया जाता है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कोई नया कानून नहीं होता, उस कानून को लोग माने समझे, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। कस्टम को कोई लाइटली ले रहा है, उस एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको इफेक्टिवली कैसे लोगों पे डाला जाए, उसके लिए होते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अपने कस्टम में ये सब चीज होती है। मेन जो है वो तो ये है बच्चों, लेकिन ध्यान तो होना चाहिए ना कि कस्टम केवल एक चीज से नहीं बना, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट 1962, 1975, रूल्स, रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन से बना। क्लियर। तो ये है कस्टम का एक बेसिक बच्चों, तो आपके दिमाग में रखना है कि रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन क्या होते हैं। इसके बाद अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन चालू करने वाले बच्चों कस्टम एक्ट के अंदर बेसिक कंसेप्ट। यहां पर अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे और याद रखना ये 3 चैप्टर पूरे इस पे बेस्ड है और ये 3 चैप्टर जो है वो पूरे प्रैक्टिकल में। समझ में आ रहा है, इन तीनों में जो भी हम कुछ पढ़ेंगे प्रैक्टिकल होगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल तब समझ में आएगा तब हमें ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बेसिक कंसेप्ट चालू करेंगे। ओके।